मतलब आप भाजपा में रहे हैं तो अभी तक अंधभक्ति का चश्मा उतरा नहीं है आपके। ओवैसी साहब चले जाते हैं, अखिलेश जी चले गए, भीम आर्मी जी वाले चले गए, ये कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान है। कांग्रेस को इनसे सही तरीके, इसका हल ही है 5 साल बराबर राशन देना, ये उन्हें बेनिफिट मिला है बीजेपी वालों को इस बात से। ये कैसी बात करते हो आप? 5 किलो राशन में क्या पूरा हो जाएगा देश की जनता का? भाई जो चल रहा है वो हम लोग एक कर रहे हैं। मतलब आप भाजपा में रहे हैं तो अभी तक अंधभक्ति का चश्मा उतरा नहीं है आपके। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें ईवीएम ने हराया, मोदी जी में कहाँ दम था। देखिए मोदी जी सिकंदर है, ना भारतीय जनता पार्टी सिकंदर है। अगर सिकंदर है तो ईवीएम सिकंदर है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मोदी जी तो कह रहे थे 3 तारीख को कांग्रेस सुमंतर, तो मोदी जी का भविष्यवाणी पूरा हो गया। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सबका, जो पत्रकार, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया। और मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें मत दिया। हम हारे जरूर हैं मगर हमारे आज भी हौसले वही बुलंद हैं। और हारे को सिकंदर कहते हैं, ऐसा नहीं है। मगर आज से ही हमने कोशिश कर दी है 2024 की शुरू। जी हारे को सिकंदर का कहते, जीते हुए को सिकंदर कहते, जो जीता वही सिकंदर। मोदी जी है सिकंदर। देखिए मोदी जी सिकंदर है, ना भारतीय जनता पार्टी सिकंदर है। अगर सिकंदर है तो ईवीएम सिकंदर है। अब तो ट्रेंडिंग में करने लग गए कि राहुल गांधी कौन होती है। मैं एक शेर सुनाऊंगा, 100 बात की एक बात, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें ईवीएम ने हराया, मोदी जी में कहाँ दम था। और रही बात, आपकी बात मैं काटूंगा कि पनौती, सबसे बड़े जो पनौती हैं हमारे देश के लिए, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि उनको खुद को डर सताने लगा था अपनी भारतीय जनता पार्टी का हार का, इसलिए वो बाहर चले गए। इसी का तो क्योंकि मशहूर हो गए थे वो। इसी का खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। ये बिल्कुल आपकी जो बात है बिल्कुल 100% गलत है। राहुल गांधी जी जो हैं, ऐसे व्यक्ति इस देश के वो बेटे हैं कि अगर वो बंजर में चले जाएं तो गुलिस्तान भी हरा कर दे। तो हरा क्यों नहीं हुआ 5 रात से? देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत बड़ा खेल नजर आ रहा है कि 4-5 दिन पहले पूरा भारत का मीडिया, पूरा इंडिया का मीडिया, सारी एजेंसियां कांग्रेस को ही मतलब दिखा रही थी कि 5 राज्यों में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक बयान आता है, फौरन पलटी मार देती है गोदी मीडिया। और मुझे ये फिर पूरा वो यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ और बहुत बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं। ईवीएम से जरूर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है। जैसे कि अभी वीडियो वायरल हुई थी मध्य प्रदेश में कि स्ट्रांग रूम में अधिकारी पाए गए, कलेक्टर पाया गया, जबकि आज नतीजे आने थे और वहां पर वो पर्चियां गिन रहे हैं, खोल रहे हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, सिर्फ उनको अपनी सत्ता को बचानी है, न उन्हें देश की फिक्र है, न देश की बेटी की फिक्र है, न देश के युवा की फिक्र है, न देश के गरीब की फिक्र है। उन्हें जी ने कहा था कि दिवाली मनाएंगे 3 को और दिवाली मन रही है। देखिए मैं ऐसी दिवाली को नहीं मानता जो छोटी दिवाली मना रहे। दिवाली बीजेपी ऑफिस में कैसी बात कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे थे ना, अब माने ना माने बिल्कुल मनाए, मैं कब मना कर रहा हूँ। मगर वो कितनी भी बुराई इस देश में पैदा कर ले, एक न एक दिन सच्चाई की जरूर जीत होगी। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, हमेशा सच की ही जीत होती है। तो सच की तो जीत है। जनता का अपमान किया राहुल गांधी ने, जनता का अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी ने, लोकतंत्र का गला घोंटा है उन्होंने। और इसमें दोषी मैं ठहराऊंगा देश के जो हमारा ये चुनाव आयोग है ना, सबसे बड़ा फेरबदल। जैसे ये बिल्कुल आंखें मूंद के बैठ जाता है, विपक्ष को ही दोषी ठहराता है, और जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसकी गोद में बैठा हुआ है। एक तरह का कह लीजिए कि जैसे रखेल और दलाल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। सारा श्रेय मैं दूंगा इस जीत का चुनाव आयोग को। बताइए 19 लाख जो ईवीएम थी वो कहाँ चली गई? जवाब है चुनाव आयोग के पास। ईवीएम का कब तक राग आलाप हो गया आप लोग?
कर्नाटक में ईवीएम नहीं। एक बात बताइए, एक किसान है 6 महीने अपनी फसल को उगाता है, मेहनत करता है, उसको बड़ी करता है, और अचानक एक तूफान आ जाए तो अचंबा होता है या नहीं? मेहताब जी, आपको नहीं लगता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई है जिसको सुधारने की जरूरत है? आप दूसरों पर गलतियों का दोष दे रहे हैं। क्या गलतियां हुई हैं? आप बताइए मुझे, क्या गलतियां हुई हैं हमसे? ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, हमें अपनी देश की जनता पर भरोसा था और वो भरोसा हमें मिला भी है। हमने भी कुछ स्टेटों को कवर किया, वहाँ पता चला कि जो जमीनी हकीकत जो डिजर्व करते थे उनको टिकट न दे करके दूसरे को टिकट दिया गया है। भैया जी, घूमा मैं भी हूँ। जहां तक मेरी देश की जनता से, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, चाहे वो देश की बेटी हो, देश का नौजवान हो या देश का बेरोजगार बेटा हो, सब कुल मिला के उनका यही कहना था कि कांग्रेस आ रही है, राहुल गांधी की मेहनत रंग ला रही है। तो मैं कहां से मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जब वो खुद कह रहे हैं कि हम वोट नहीं दे रहे, तो कहां से जीत रही है? ये बताइए, पनौती किसको मानते हैं, ये बताइए पहले। मैंने अभी कहा ना, मैं बिल्कुल चैलेंज बोल रहा हूँ। इस देश के लिए सबसे बड़े पनौती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो 41 जवानों को खा गए, अपने देश के किसानों को खा गए 700। आगे की रणनीति क्या होगी 2000? आगे की रणनीति ये है, अगर कोर्ट से नहीं, वोट से नहीं, तो चोट से। चोट का क्या मतलब है? चाहे हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या उस युग के गांधी जी, युद्ध लड़ोगे आप? बिल्कुल गृह युद्ध करना पड़े, यही हिसाब होगा अब। अभी भाई हमारे मेहताब जी कांग्रेस के राहुल जी प्रवक्ता हैं। अभी जो इन्होंने बोला है ईवीएम पर या और मतलब बहुत सी चीज़ों पर कि मतलब जो ये है कि वहाँ की, देखिए ये चुनाव जो है, मेरा मानना जो है वो जब आदमी वोट डालने जाता है तब तक बदलता है, उसका दिमाग तब बदलता है। अभी जो ये कई चीज़ें जो घोषणा की गई, यानी 5 साल बराबर राशन देना, ये उन्हें बेनिफिट मिला है बीजेपी वालों को इस बात से। ये कैसी भाई, बात करते नहीं, हो आप? बात- 5 किलो राशन में क्या पूरा हो जाएगा देश की जनता का? भाई जो चल रहा है वो हम लोग एक है? कर रहे हैं। अब मतलब ये आप है- भाजपा में रहे हैं तो अभी तक अंधभक्ति का चश्मा उतरा नहीं है आपके? हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? अब हुआ ये कि जो आदमी लालच का कांग्रेस तो कह रहे हैं राशन तो दे रहे हैं। राशन का जो ऐलान हुआ उसमें इनके लिए क्या राशन से पूरा हो जाएगा देश की भैया, जनता मत का? हो, जनता का क्या फैसला किचन है। के और काम नहीं है? देखिए अब आइए आप इधर को आइए तो फिर अब मैं इनको पूरी बात मध्य प्रदेश के लगभग मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश मेरा ऐसा मान के चलिए 130-35 सीटों पर घूमी हुई है मेरी, और मैं बहुत कुछ मतलब वहाँ मध्य प्रदेश में मेरा बहुत कुछ है, ऐसा मान के चलिए मैंने बहुत घूमा हूँ। मध्य प्रदेश की जो शहरी जनता है वो जो है बीजेपी के साथ चली थी, गांव की नहीं चली थी, देहात की। उसने जब शहर वालों ने जब गांव वालों के लिए जब समझाया तो गांव की जनता भी बदल गई। समझ रहे हो, जो इलाके गांव के जो जुड़े हुए वो भी जनता बदल गई। इनके लिए जो चल रहा था, इन्होंने अपने, जरूरी नहीं है कि सारा पुराने बुजुर्गों में ही दिमाग है, युवाओं में भी जो जोश है, जैसे इनमें जोश है, इनमें भी जो जोश है, हमारे मेहताब भाई में इसी तरह से उनमें भी युवा। तो आप इनको मानना चाहिए भाई, अगर जरूरी नहीं है, हम कह रहे कोई बदलाव आ रहा था तो बदलाव करना चाहिए भाई, बदलाव की बात आ रही करना चाहिए। रहा सिलेंडर का सवाल, सिलेंडर की महंगाई है उसकी, ये तो आम जनता के फैसले हैं। वोट देता लास्ट टाइम तक, मेरा ये मानना है वोट जब जाता है डालने तो लास्ट टाइम तक कभी भी बदल सकता है। और ये जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से नुकसान दे रही हैं, ये मेरा खुद का मानना है। जैसे ओवैसी साहब चले जाते हैं, अखिलेश जी चले गए, भीम आर्मी जी वाले चले गए, ये कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान है। कांग्रेस को इनसे सही तरीके, इसका हल ये है, अगर कांग्रेस पार्टी चलानी थी इन्हें तो उसी हिसाब से इन लोगों को जो है उन्हें जोड़ना था। अरे 1-2, 3-3 सीटें दे देते,